2 गज कफन भी नहीं है मेरे बेटा के शरीर में, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? इसके संस्कार के लिए कुछ प्रबंध कर दो। तो कठोर हो गए थे, क्योंकि स्वामी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। धर्म में बंधे हुए थे, वचन में बंधे हुए थे। चाहे जो कोई भी आए, बिना कर वसूले किसी का अंत्येष्टि होने में नहीं दूंगा। अंधेरा था, पहचाना नहीं। बार बार जब कहने लगे बिना कर दिए मैं अंत्येष्टि करने नहीं दूंगा, महारानी ने कह दिया मेरे पास कुछ तो है नहीं। मेरी जो आदि साड़ी में जो लपेट करके लेके आई हूं, इस बालक को मेरे ये आदि साड़ी ही तुम ले लो करके, और मेरे बालक की अंत्येष्टि करने मुझे दे दो। 2-4 लकड़ निकाल दो मेरे बालक के ऊपर में। सजल नेत्र जनित ने कहा, और उस साड़ी को जब फाड़ने लगी, इतने में आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। जय जयकार करते हैं देवता लोग। आश्चर्य में चकित होकर के जब देखा, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश, देवराज इंद्र, धर्म, विश्वामित्र जी आगे खड़े हैं। सब देवताओं का दर्शन किया, आज गदगद हो गए। त्रिदेवों ने एक सुर में कहा कि राजन, तुमने अपने धर्म का पालन किया है, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हम सब हैं, वरम ब्रूहि वरदान मांग लो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए आपसे। आज रोहित को जीवित कर दिया प्रभु ने, कहा कि कुछ वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र के मुंह से एक ही बात निकल पड़ा, प्रभु कलयुग में ऐसा कठोर सजा और किसी को मत देना। कलयुग के मानव धर्म के नाम पर कष्ट नहीं सहन कर पाते हैं, इसीलिए धर्म को लेकर के किसी की परीक्षा मत लेना। आज प्रभु ने आशीर्वाद दिया, और विश्वामित्र जी महाराज राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, राजन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना था, और तुम वास्तविक सत्यवादी हो या नहीं, इस बात को पता लगाने के लिए मैंने ये परीक्षा लिया था। तुम वास्तविक सत्यवादी हो, तुम्हारे समान इस संसार में कोई सत्यवादी नहीं हो सकता। त्रिदेव ने आशीर्वाद दिया, धर्म ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र ऋषि ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर के चल पड़ते हैं कि धर्म की यदि आपने रक्षा किया तो आपकी रक्षा हर हमेशा वो धर्म कर लेता है। चाहे जीवन में जितने ही दुख आ जाए, जितना ही कष्ट आ जाए, फिर भी धर्म का त्याग कभी मत करना। राजा शिवी की कथा आप लोग सुनते हैं, अपने शरीर काट करके दिया राजा शिवी ने, क्योंकि एक बाज कबूतर को पकड़ने के लिए आया था। कबूतर आकर के शिवी के गोद में गिर गई। राजा शिवी ने कहा कि तुम इस कबूतर को पकड़ के नहीं खा सकते हो। इसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, तो मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं मांसाहारी हूं। राजा शिवी ने कहा कि तू कौन सा मांस खाएगा तू? कहा कि तुम्हारे अंग का दे दो, फिर इसके वजन के बराबर। एक और महाराज तराजू में कबूतर को रख दिया, एक और अपने ही हाथ से अपना मांस काटते हुए रखने लगे महाराज शिवी। सारा मांस खत्म हुआ, फिर भी कबूतर का जो पल्ला भारी रह गया। सिर काट करके चढ़ाने ही वाले थे महाराज शिवी, धर्म की रक्षा करने के लिए, अतिथि की रक्षा करने के लिए। तो इतने में धर्म स्वरूप कबूतर उस बाज से साक्षात धर्म प्रकट होकर के आए कि शिवी वास्तविक तुम धर्मात्मा हो। धर्म करते समय जरूर महाराज दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पर तो दुख कष्ट को यदि झेल करके हमने धर्म को अच्छी तरह से निभा लिया तो धर्म हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा हर हमेशा साथ देने वाला केवल धर्म है, और कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। आप एकांत में बैठ कर के सोच लेना कभी कि कोई भी आपको साथ नहीं देगा, यदि साथ देगा तो केवल धर्म ही साथ देगा।
इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा कर लो तो आपका भी रक्षा हर हमेशा धर्म करता रहेगा। आज जब धर्म की हानि हुई, अधर्म बढ़ने लगा, तो धर्म रक्षा करने के लिए प्रभु ने मन कैसे बनाया, धर्म का ह्रास कैसे हुआ। जब धर्म का ह्रास हुआ, असुर लोग बढ़ने लगे, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है और गौ का रूप धारण करके देवताओं के समीप जाती है। इधर भोले बाबा भवानी से कहते हैं, देखो क्योंकि धर्म के ह्रास करते असुर जन। एक बार की बात है देवी, एक बार भगवान श्रीहरि की जो पार्षद थे जय विजय, भगवान श्रीहरि के धाम में रहते थे। भगवान क्यों कैसे अवतार लेते हैं, अवतार के कारण बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी। बहुत कारण है भगवान के अवतार लेने का। एक तो धर्मह्रास होते ही अवतार लेकर के आते हैं। धर्मह्रास कैसे होता है उसके कारण बताते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, 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 सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। बहुत कारण है भगवान श्रीहरि के अवतार लेने के, फिर भी दो चार कारण मैं जरूर बताऊंगा। भोले बाबा भवानी से कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान राम के अवतार लेने के बहुत कारण है, विविध कारण है। द्वारपाल हरि की जो जय एवं विजय थे, कथा तो हम लोग भागवत में बहुत सुना करते हैं। सनकादि चार ब्रह्मर्षि भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करने के लिए जब गए, श्रीमन नारायण के दर्शन करने के लिए गए, जय विजय ने बीच में रोक दिया। सनकादि को क्रोध आया, सनकादि ने श्राप दिया कि भगवान श्रीहरि के धाम में बैठ करके भी तुम मन में मात्सर्य रखते हो, भगवान के दर्शन करने से रोकते हो, तुम्हें हम श्राप देते हैं, जाओ जाकर के तुम असुर बन जाओ। जब श्राप लगा, जय विजय घबरा गए कि भगवान के प्रिय दर्शन को छोड़ करके अब जाना पड़ेगा असुर बन करके। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। इतने में लक्ष्मी नारायण भगवान का आगमन हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान ने समझाया। ब्राह्मणों ने जब दर्शन किया लक्ष्मी नारायण भगवान का, दर्शन करते क्रोध समाप्त हुआ। जब क्रोध समाप्त हुआ, प्रेम पूर्वक दर्शन में निमग्न हो गए। जय विजय रो रहे थे।
भगवान श्री हरि ने जय विजय को आश्वासन दिया कि तुम राक्षस जरूर बनोगे। देखो, मुझे प्राप्त करने का सरल दो उपाय है। एक तो भक्ति भाव से मुझे प्राप्त करते हैं और दूसरा विरोध से मुझे भी प्राप्त कर सकते हैं। एक भाव से और दूसरा क्रोध से, दोनों से भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो देखो, जो भक्ति करता है 7 जन्म में मुझे प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे। 7 जन्म में भक्ति करने पर भगवान के सालोक्य प्राप्ति होती है। और जो को बैर भाव को यदि अच्छी तरह से निभाए तो 3 जन्म में ही भगवत प्राप्ति होती है। तो तुम बताओ कौन सा चाहते हो? जय विजय ने कहा, महाराज तो ऐसा है तो असुर ही बना दो। तो जाओ, तुम असुर बन जाओ। तुम 3 जन्म लोगे तो मैं 4 जन्म लेकर के तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान ने जो वचन दिया था तो वही जय विजय प्रथम जन्म में दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होकर के आए। और भगवान ने यज्ञ वाराह रूप धारण किया। भागवत की कथा में विस्तार पूर्वक वर्णन है। और वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, जो भागवत की कथा में प्रहलाद चरित्र में वर्णन है। और हिरण्यकश्यप का भी वध किया। इस तरह से एक जन्म इनका समाप्त हुआ जय विजय का। और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन गए। तो राघवेंद्र सरकार ने दोनों को ही समाप्त कर दिया। और तीसरे जन्म में जय विजय बन करके आते हैं। जय विजय शिशुपाल और पौंड्रक बन करके आते हैं तीसरे जन्म में। और भगवान कृष्ण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर के सीधे भगवान के सालोक्य दिव्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु 3 जन्म और 4 अवतार लेकर के प्रभु ने जय विजय का उद्धार किया। एक कारण तो ये था और दूसरा कारण और बताते हैं कि देखो देवी, कश्यप अदिति जी ने बहुत दिव्य तपस्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, कश्यप अदिति ने दिव्य तपस्या किया भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। एक बार तिनके हित लागे, एक बार तिनके हित लागे, भरे हूँ शरीर भगत अनुरागी, भरे हूँ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप तहाँ पितु माता, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, एक कल्प पवित्र किए संसारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। कश्यप अदिति ने बहुत दिव्य तपस्या किया। एकांत में रहकर के कश्यप अदिति ने तपस्या किया। प्रभु प्रकट होकर के आए तो प्रभु से एक ही वरदान मांगा कि हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने वचन दिया कि आप त्रेता युग में जाकर के दशरथ एवं कौशल्या बनकर के जन्म लेकर के आना, आपके घर में जरूर हम अवतार लेकर के आएंगे। तो दूसरा कारण कश्यप अदिति का था। और एक तीसरा कारण और बताते हैं भगवान के अवतार के, और एक चौथा कारण है। परम सती
वृंदा, वृंदा का तपस्या, वृंदा का चरित्र जगत प्रसिद्ध है। वृंदा ने बहुत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम हर हमेशा पतिव्रता रहोगी और पतिव्रता धर्म के फल से तुम्हारा पति अजर अमर हो जाएगा। जब तक तुम्हारा पतिव्रता धर्म रहेगा तब तक तुम्हारा सुहाग सुरक्षित रहेगा। पतिव्रता धर्म बहुत हमारा श्रेष्ठ धर्म माना गया हमारे शास्त्रों में। ब्रह्मा जी महाराज ने वचन दिया था, तो आज ब्रह्मा जी महाराज के उस वचन में विश्वास करके वृंदा तपस्या में रत थी। सोच रही थी कि कब होगी शादी। दिव्य महाराज बद्री विशाल में जाकर के वृंदा तपस्या कर रही थी। इधर भगवान ब्रह्मा ने भी सोचा कि चलो जल्दी से वृंदा का भी कल्याण हो, पीली हाथ हो जाए इनके भी। ऐसे सोच करके पुष्कर क्षेत्र में एक जालंधर नाम के दानवराज तब कर रहे थे। जालंधर को भी आशीर्वाद दिया कि जाओ बद्री विशाल जाओगे तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। पुष्कर में ब्रह्मा जी महाराज का मंदिर एक ही जगह है। उसने भी ब्रह्मा जी का तप किया पुष्कर में रह करके। आज जालंधर महाराज जब बद्री विशाल पहुंच गया, बद्री विशाल में एक सुंदर कन्या को देखा और उस कन्या को देख करके मोहित हुआ, विवाह का प्रस्ताव किया। तो वृंदा के साथ में जालंधर का विवाह हुआ और जालंधर ने बहुत सुंदर महाराज अपना नगर बनाया और असुरों का अधिपति बनकर के साक्षात देवराज इंद्र के तुल्य बनकर के रहने लगा जालंधर। और जालंधर को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पत्नी का जब तक पातिव्रत्य धर्म रहेगा तब तक कोई नहीं मार सकता। इधर अपनी पत्नी के धर्म में आड़ लेकर के इसने देवताओं के नाक में दम कर दिया। अब कैसे करें, क्या करें? देवता भयभीत हो गए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा आज युद्ध करने के लिए आए हैं और आकर के युद्ध करने लगे। पर इसके साथ में युद्ध करते करते सारे देवता पराजित हो गए। जालंधर का वध कोई नहीं कर पाया। भगवान श्री हरि से पूछा गया कैसे मरेगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि इसके सतीत्व भंग करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? भगवान श्री हरि ने कहा कि अब कोई नहीं करेगा तो मुझे ही करना पड़ेगा। भोले बाबा को कहा कि बाबा आप युद्ध करो, मारने का काम आप करो, क्योंकि आपके हाथ में ही इसका मृत्यु लिखा है और मैं जाकर के मृत्यु के लिए महाराज समय बना देता हूं, कार्य कर देता हूं। भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना करके वृंदा के भवन की ओर चल पड़े। जालंधर आज युद्ध करने के लिए हमारा घर से निकल करके गया था। कुछ देर बाद जालंधर का ये रूप धारण करके भगवान विष्णु वृंदा के पास में गए। वृंदा ने अपना ही पति समझ करके स्वागत सत्कार किया और जब शयन कक्ष में शयन किया, आज भगवान विष्णु ने इसका सतीत्व भंग किया। इधर भोले बाबा ने अपने त्रिशूल के माध्यम से जालंधर का मस्तक काट दिया। जालंधर का हुआ वध। इसका मस्तक जाकर के सीधे वृंदा के महाराज आसन के आगे गिर गया। जो अपने पतिदेव के सिर को देखा, एक और देखती है दूसरा पति खड़ा है, कहा कि ये क्या चक्कर है ये? जब दिव्य दृष्टि से देखा तो उसके साथ में जो थे वो तो उसके पति नहीं, साक्षात नारायण का दर्शन हुआ। वृंदा को बहुत दुख लगा, पति वियोग में मारा करुण क्रंदन करने लगी और भगवान विष्णु को गालियां देने लगी कि तुमने ये क्या किया, मेरा सतीत्व तुमने भंग किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं
कि तुम जाओ, जाकर के तुम जड़ पत्थर बन जाओ। तुमने पत्थर का काम किया है, जड़ का काम किया है, तुम जाओ जाकर के जड़ पत्थर बन जाओ। यदि पत्थर बन करके पुनः दोबारा त्याग तपस्या के माध्यम से यदि प्रकट होकर के भी आओगे तो और एक दूसरा और श्राप दे देती हूं मैं कि जिस तरह से पति वियोग में मुझे रोना पड़ रहा है, उसी तरह से पत्नी वियोग में तुम तड़प तड़प करके विषण करो। वृंदा ने साप दिया। भगवान विष्णु सोचने लगे कि मैं क्या करूं। भगवान विष्णु को भी क्रोध आया। भगवान विष्णु ने भी कहा कि जा करके तुम भी जाकर के पौधा बन जाओ। तूने दो श्राप दिया मुझे। भगवान विष्णु ने भी महाराज पौधा होने का श्राप दिया। देवर्षि नारद गए सिया राम सीताराम जय श्रीमन नारायण करते हुए। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु इतने नाराज क्यों हो रहे हो, कहा कि ऐसे ऐसे श्राप मिला। तो देवर्षि नारद ने व्यवस्था बना दिया कि महाराज आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वृंदा आपकी धर्मपत्नी अब बन गई और हमेशा आपके साथ ही अब वृंदा रहेगी। जब तक वृंदा नहीं रहेगी तब तक आप भोजन भी नहीं करोगी, जल भी नहीं पियोगे। ये मैंने व्यवस्था कर दिया। अब अकेले अबला को कहां छोड़ के जाओगे तुम? ये अबला क्या करेगी? इसलिए हर हमेशा तुम्हें इस अबला को रखना ही पड़ेगा। और जो इन्होंने श्राप दिया आपको पत्थर होने का, तो पत्थर के रूप में आप शालिग्राम भगवान बनकर के आओगे। शालिग्राम के रूप में, सर्वेश्वर के रूप में आपका अवतार हो जाएगा गंडकी नदी के तट में, गंडकी के जल में। और जब तक वृंदा आपके ऊपर नहीं चढ़ेगी तब तक आपका सेवा कभी नहीं हो पाएगा। हर हमेशा आपके समीप में वृंदा रहेगी, उस शालिग्राम के समीप में। यदि वृंदा से अलग कर दिया शालिग्राम को, तो अलग करने का जो सेवा करने वाला व्यक्ति उसको भी बहुत बड़ा अपराध लगेगा, ब्रह्म हत्या का अपराध लगेगा। देवर्षि नारद ने व्यवस्था बना दिया। तो वही नारायण जाकर के वृंदा बन गए, तुलसी और नारायण बन गए शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान का दर्शन किया है ना आप लोगों ने? सर्वेश्वर भगवान जिनका चरणामृत होता है, मंदिर में विराजमान है। और मेरे साथ भी वही काले 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 होते हैं ना, गोल मटोल में, गुलाब जामुन जैसे, है ना? गुलाब जामुन कितने मीठा होता है, जीभ से पानी आ गई, उतने ही मीठे है। सेवा करके देखो। और कल की कथा में मैं सुना दूंगा आपको, अभी थोड़ा सा इंगित कर दूंगा, कल सुना पाए या नहीं पाए। भगवान रंगनाथ के साथ में महाराज दशरथ शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। एक दिन राम जी गए और जाकर के